नमस्कार। स्वागत है आपका दिशा अकेडमी वायरस पर। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैथ 9.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछली वाली वीडियो में हो गए थे और इससे जो इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कंप्लीट होंगे। ठीक है, पिछली वाली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन इसमें हमारा 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भूमि का ये एक बिंदु है, ठीक है। यहां से हम दूरी ये x मान लेते हैं कि x मीटर इसकी दूरी है, ये ठीक है। और ये ऊपर लगी हुई है संचार मीनार, ठीक है, लाइट जहां पर लगी है। अब एक यहां से एक भवन है, ठीक है, एक मकान बना हुआ है, ठीक है, इस पर एक टावर लगा है, ठीक। तो इस मीनार के यानी कि शिखर का और इसके पाद बिंदु का ये, ठीक है, ये कितने का है? ये हमारा है 45 का, 45 अंश, और ये वाला जो है हमारा वो 60 अंश है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है वो हमारी कितनी है? 20 मीटर की है, यानी जो मकान है उसकी ऊंचाई 20 मीटर है। और इसकी ऊंचाई यहां से हम मान लेते हैं h मीटर, ठीक है। नाम दीजिए ए बी सी डी। तो हम देखेंगे पहले त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। तो यहां देखेंगे हम त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। तो ए सी डी क्या है हमारा? ए सी और डी, ठीक है। ए सी हमारी कितनी दूरी है? h और प्लस 20, ठीक है। तो यहां पर और यहां देखिए लंब और ये आधार है। तो लंब और आधार हमारा किसका होता है? tan का होता है। तो यहां tan पूरे से चल रहे हैं, ऊपर से यहां से चल रहे हैं, तो पूरा वाला कोण लेंगे, बड़ा वाला ये वाला, ठीक है। तो ये वाला कोण हमारा कितना है? 60 का। तो 60 अंश बराबर h प्लस 20, ठीक है। और बटे में कितना हो जाएगा? ये x हो जाएगा, ठीक है। tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन में x, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो h प्लस 20 अपॉन में √3, ठीक है। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, ठीक। अब हम चलेंगे त्रिभुज, अब ये वाला आ जाइए बी सी डी से, ठीक है, ये वाले त्रिभुज से, इससे चलेंगे। तो बी सी डी ये वाला त्रिभुज कितना है? लंब और आधार इसमें भी दिया है। तो त्रिभुज बी सी डी से इससे चलेंगे। तो यहां पर भी दिया गया tan 45 का है यहां पर, और ये दिया गया 20 बटे में x, ठीक है। tan 45 का जो मान होता है वो कितना होता है? 1 बराबर 20 बटे में x। तो यहां से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 20 मीटर, ठीक है। यानी कि ये दूरी जो है वो हमारी 20 मीटर है। इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। तो यहां समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 से 1 में मान रख दो, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 20 बराबर h प्लस 20 और बटे में √3, ठीक है। इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 √3 और बराबर में h प्लस 20 हो जाएगा। 20 को इधर ले आओ, ठीक है। तो 20 √3 माइनस के 20 बराबर h। तो h बराबर हमारा कितना आएगा? h बराबर हमारा आ जाएगा, यहां से 20 कॉमन मिल जाएगा, 20 और ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक। चलिए, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है
एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां हमारा देखिए एक पेडिस्टल है, ये है हमारा एक पेडिस्टल। ठीक है, और इसी पर एक मूर्ति लगी हुई है। मान लीजिए ये मूर्ति लगी है हमारी है। ठीक है, ये मूर्ति लगी हुई है, ये मूर्ति लगी है। ठीक, अब एक बिंदु है भूमि पर, ये पेडिस्टल भी भूमि पर होगा। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि इस पेडिस्टल के यानी पेडिस्टल से कितने का बन रहा है, 45 अंश का बन रहा है, और जो मूर्ति है उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो हमारा कितने बन रहा है, वो हमारा बन रहा है 60 अंश का। कितने बन रहा है, 60 अंश का, यही कह रहा है ना। ठीक है, और जो मूर्ति की ऊंचाई है ये है हमारी। ठीक है, यानी कि जो मूर्ति की ऊंचाई है वो हमारी है 1.6 मीटर ऊंची। ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो हमें पूछ रहा है कि पेडिस्टल की ऊंचाई क्या होगी। तो यहां पर इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। इसकी ऊंचाई हमने मान ली है h, और यहां से ये दूरी हमारी हो गई है x। तो लंब और आधार, लंब आधार हमारा किसका होता है, tan का होता है। तो यहां पर हम चलेंगे, इनके नाम दे दीजिए a, और ये जो है यहां से ऐसे करेंगे। ठीक है, ये वाला इस तरह से करेंगे, a b c और ये d मान लीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज a c d से बड़े वाले से चलेंगे, त्रिभुज बड़े वाले से चलेंगे। तो यहां से हम चलेंगे tan 60 अंश बराबर 1.6 प्लस h अपॉन में x। ठीक है, तो इसका मान होता है √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h बटे में x। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। ठीक है, अब हम चलेंगे त्रिभुज किससे, चलिए BCD से। ठीक है, BCD से, तो त्रिभुज BCD से हम देखेंगे यहां पर 45 अंश है, tan 45 बराबर, यानी कि h लंब और आधार होगा h अपॉन x। 45 का मान 1 होता है, h अपॉन में x। तो ये x बराबर हमारा हो जाएगा h। ठीक है, h यानी कि हमें निकालना है h, तो x की वैल्यू यहां पर रख दीजिए समीकरण 1 में, यानी कि x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन में h। इसका गुणा हो जाएगा √3 h बराबर 1.6 प्लस h। ठीक है, इस h को इधर ले आओ। ठीक, तो यहां √3h और माइनस h इक्वल टू 1.6, तो इसका यानी इससे कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब √3 का मान है वो लगा दीजिए यहां पर, तो √3 का हम मान लगाएंगे 1.732 और माइनस 1 कर देंगे इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। नहीं, इक्वल टू यहां नहीं होगा, यहां होगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो h बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन में हो जाएगा 0.732 कर सकते हो, 2 अंकों तक कर लीजिए, सही रहेगा। ठीक है, 1 2, तो यहां पर एक 0 बढ़ जाएगा,
यहां हमारा हो जाएगा बराबर में 160 बटे में 73। ठीक है, इतना होगा। अब भाग दे दीजिए इसमें, नहीं बचेगा। 732 कर सकते हो, वैसे 2 कर लो या 2 अंकों तक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका हम भाग करेंगे 73 का। चलिए इसका भाग करिए 73 का 160 में, तो 2 बार चला जाएगा, कितना हो जाएगा 146। ठीक है, यहाँ 4 बचेंगे और ये 5 में से ये 140 हो गए, लगभग में एक बार जाएगा, एक बार 73। ठीक है, माइनस करिए, यहाँ पर 7 बचेंगे और ये 13 से हम 7 माइनस करेंगे तो 60। ठीक है, कितना बचेगा, कितने बार जाएगा, 670 हो गए, तो 7 8 56, 7 9 63, 9 बार लगभग में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां हमारा हो जाएगा 9 3 27 और 9 7 63, 64 65। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2.19, इसका आंसर आ जाएगा 2.19 मीटर। ठीक है, जो पेडिस्टल की ऊंचाई है वो 2.19 मीटर है। ठीक, 19। ठीक, इसमें लगभग में अगर यहाँ पर 732 और कर दोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2.18 और लगभग में और भी आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो फिलहाल इतना भी हमारा आंसर सही है। ठीक है, ठीक, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कह रहा है कि एक मीनार के पास बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और भवन के पास बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए पहले हम बना लेते हैं एक चित्र। ये हमारी एक मीनार है, ठीक है, और ये हमारा एक पाद बिंदु है, ये हमारी जमीन है। ठीक, तो यहां पर मीनार इस पर खड़ी है और यहां पर एक भवन बना हुआ है, ये बना है एक भवन। ठीक है, ये हमारा एक भवन बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक भवन बना हुआ है। तो कह रहा है कि इस भवन के शीर्ष बिंदु से मीनार के पाद बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना कह रहा है, वो कह रहा है 30 अंश है शिखर से। ठीक है, 30 अंश है और ये कह रहा है कि जो मीनार है उसके शिखर से इस भवन के पाद बिंदु पर यानी कि आधार पर। ठीक है, तो ये वाला यहां पर ऐसे लिख लो, ये 30 अंश और ये वाला जो है वो हमारा कितना है 60 अंश। ठीक, ये है, तो हमारा चित्र बन गया है ए। तो इसको हम इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको भी नहीं करेंगे क्योंकि इधर हमारा अलग चला जाएगा और इधर अलग कर देंगे हम, ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी, बस इतना ही करिए। तो अब देखिए पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और मीनार की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, इस मीनार की 50 मीटर है, 50 मीटर। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है। हमें निकालनी है भवन की ऊंचाई इस चीज की कि मकान कितना ऊंचा है। तो ये हमने मान ली h। ठीक है, चलिए तो हम चलेंगे त्रिभुज, पहले देखिए इससे चल लीजिए, छोटे वाले से, इससे। तो त्रिभुज डी बी सी से, ठीक है, या बी सी डी से, बी सी डी में। ठीक है, तो यहां दिया गया, देखिए लंब और आधार, ये आधार हमारा मान लीजिए x, कितना मान लें, x मान लीजिए बस। ठीक है, तो हम मान लेंगे tan लंब बटे आधार हमारा tan का होता है, तो tan कितने का है, ये हमारा बना हुआ है कोण 30 अंश का। तो 30 बराबर हो जाएगा हमारा लंब कितना है h है और आधार हमारा कितना है x। ठीक है, तो tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है।
इक्वल टू एच अपॉन में एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ये x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3h। ठीक है, अब इसको डाल दीजिए समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 डाल दीजिए। अब हम चलेंगे यानी कि त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, इससे चलेंगे। तो यहां पर देखिए ये लंब है, ठीक है, और ये वाला हमारा आधार है। ठीक है, तो इससे हम चलेंगे तो यहां पर लंब और आधार tan का ही होता है। ये tan 60 बराबर कितना हो जाएगा 50 बटे में x। ठीक है, 50 बटे में x। तो यहां इसका मान होता है अंडर रूट 3 इक्वल टू 50 बटे में x। तो x बटे में हो जाएगा हमारा 50 बटे में अंडर रूट 3। तो x का जो मान है वो इसमें रख दीजिए। तो x का मान हम इसमें रखेंगे, ये हो जाएगा 50 अपॉन में अंडर रूट 3 और बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 3 और h। ठीक है, हमें निकालना है h बराबर, तो h बराबर हमारा आ जाएगा 50 और जो अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें अंडर रूट 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा, तो h बराबर हमारा हो जाएगा, इसको हम काटेंगे तो 16.16 और ये आता रहेगा 6 मीटर। ठीक है, तो ये जो आ गया हमारा वो h बराबर आ गया है कि जो भवन है वो 16.66 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 में कह रहा है कि 80 मीटर यानी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभ इसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए हमारा एक इधर खंभा है, ये खड़ा हुआ है और ये सड़क है, एक इधर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये दोनों समान लंबाई के हैं। ठीक है, इनकी लंबाई जो है कितनी है, समान है, बराबर है। अब एक भूमि का बिंदु इधर है। ठीक है, तो यहां से कह रहा है कि ये बना रहा है 60 अंश का कोण। कितने का बना रहा है, 60 अंश का। दूसरा है, दूसरे वाले से बन रहा है हमारा 30 अंश का। 30 अंश का बन रहा है, 60 और 30 है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इन जो बिंदु है उसकी दूरी और इन दोनों मीनार के जो खंबे हैं उनकी दूरी भी बता रहा है, मतलब सॉरी ऊंचाई बता रहा है कितनी है। तो इसकी ऊंचाई अगर हम माने h, कितनी माने h, तो इसकी भी हमारी h होनी चाहिए क्योंकि कह रहा है कि समान है। ठीक है, तो समान लंबाई के हैं तो ये भी हमारी h बराबर होगी। ठीक, इतनी दूरी पूरी हम क्या कर, सड़क है वो उसकी चौड़ाई जो है वो हमारी 80 मीटर की है। सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर की। तो यहां से यहां तक ये बिंदु C मान लीजिए, यहां से यहां तक B और C हमने x मान लिया है कि B और C के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, x मीटर की है। और C और D के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि हम 80 से इसको अगर माइनस करते हैं तो ये दूरी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी से देखेंगे तो ए बी सी यानी कि tan लंब है, लंब और आधार है, लंब और आधार है तो हमारा कितना होगा, यानी कि tan 30 60 का है, ये 30 का नहीं 60 बराबर h अपॉन में x। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है हमारा अंडर रूट 3 इक्वल टू h अपॉन में x। तो यहां से h बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3x। समीकरण 1 डाल दीजिए इसको। ठीक है, समीकरण 1 डाल दीजिए। चलिए, समीकरण 1 डाल दिया। अब देखेंगे त्रिभुज ईडीसी से, त्रिभुज ईडीसी से, ईडीसी से।
ठीक है, त्रिभुज ईडीसी से। तो ईडीसी हमारा हो जाएगा, ये लंब और आधार भी है, ये भी लंब आधार है, लंब है, ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। लंब और आधार tan का होता है, तो tan और थीटा की जगह पर कितना दिया गया 30 अंश बराबर h बटे में ये हो जाएगा 80 माइनस के एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू h अपॉन में 80 माइनस एक्स, इसका गुणा इधर, तो ये 80 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 3h हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से हम h की वैल्यू रखेंगे, तो समीकरण यहां लिख लीजिए, समीकरण 1 से देखेंगे तो 80 माइनस एक्स बराबर h की वैल्यू रखिए, तो ये अंडर रूट में 3 और गुणे में h की वैल्यू रखेंगे तो अंडर रूट 3 और x है, ठीक है। चलिए तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 3 हो जाएगा हमारा, ठीक। तो हमारा ये हो जाएगा 80 बराबर में माइनस x और इक्वल टू ये 3x हो जाएगा। इस चीज को इधर ले जाओ x को, ठीक है। तो 80 रह जाएंगे, इधर हो जाएंगे 3x और ये माइनस का x है तो इधर प्लस का x हो जाएगा, तो ये 80 इक्वल टू 4x हो जाएगा। तो x बराबर हमारा जाएगा 80 अपॉन में 4, कितना हो जाएगा 40, यानी कि 4 दूनी 8, ठीक है। तो 20 हो जाएगा, यानी 20 चौको 80। तो x बराबर हमारा हो गया 20 मीटर। तो x यानी कि b और c यानी कि जो ये वाली मीनार है, इससे बिंदु की दूरी कितनी है 20 मीटर की है, और दूसरे बिंदु की दूरी जो है, दूसरे बिंदु से कहा कितनी दूरी है, CD निकाल लीजिए, CD बराबर हमारा कितना है 80 माइनस 20 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 60 मीटर, ठीक है। तो अब आ जाइए आगे, हमें निकालना है h बराबर भी। तो h जो x की वैल्यू आई है वो समीकरण 1 में रख दो, बस h की वैल्यू हमें निकल आएगी, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 है, और जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 20, ठीक है। तो गुणे में 20 कर दीजिए, तो ये h बराबर हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है, जो कि मीनार की ऊंचाई है, ठीक। तो ये हो गया है इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर हमारे 10 तक हो चुके हैं, ठीक है। बाकी बात जो क्वेश्चन इसके अभी और बचे हुए हैं, ठीक, वो वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो उसके जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो अगली वीडियो देखने के लिए यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।